वेलकम टू न्यूक्लियस होम एकेडमी। आज जीआईसी का जो पेपर था जल्दी जल्दी हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर जल्दी से देख लेते हैं। आंसर क्या होगा? 41 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जली अवेलेबल टू द प्लांट। तो सबको पता है कि कैपिलरी वाटर इसमें आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश, तो सिल्वर फिश होगा इसमें, राइट। लेपिस्मा होता है। एरिस्टोटल लैंटेनर्स प्रेजेंट इन द क्लास इकानोडर्मेटा में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इन मैन एटाविज्म मीन्स, एटाविज्म का मतलब होता है रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, राइट। पीट मॉस हमने बताया कि स्फैग्नम को बोलते हैं, राइट। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू द एंथोसाइनिन, ओके। लीफ फॉल अकर्स व्हेन, देखिए लीफ फॉल तब होता है जब एब्सिसिक एसिड बढ़ जाता है, या आप इसमें तो है नहीं तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये डिक्रीज वाला ऑप्शन हो सकता है इसमें, ओके। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि इको R1 जो होता है वो एक तरीके का क्या होता है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है, ओके। एस्टिक कैरेक्टर डीएनए आरएनए हमने ये आपको पहले ही बताया था, फॉस्फेट ग्रुप के कारण होता है PO4 माइनस माइनस माइनस। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कस्कूटा पे लास्ट में हमने आपको पढ़ाया था कस्कूटा के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कस्कुटा इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही है। इट गेट नरिशमेंट फ्रॉम द लीफ, गलत। कहाँ से लेता है ये? स्टेम से लेता है। टोटल क्या होता है ये? स्टेम पैरासाइट होता है। तो क्या हो गया? ए करेक्ट होगा और आर जो होगा क्या होगा? फॉल्स होगा, ओके। 51 पे आते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग। तो प्रोटीन आप मिलाएंगे जो है, प्रोटीन जो है आपका हो जाएगा प्रोटीन राइबोसोम्स, ओके। माइटोसिस, क्रोमोसोम पॉलीसोम, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ए का सेकंड हो जाएगा, राइट। तो ए का सेकंड एक ही में लिखा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स हेल्प करते हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि मैच द पॉल्यूटेंट, ओके। मरकरी से क्या होता है? मिनीमाटा, एम फॉर मरकरी, एन फॉर मिनीमाटा। तो ए का हो गया फोर्थ ऑप्शन, ए का फोर्थ ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। कैडमियम से टाई होता है, बी का सेकंड हो गया, वेरी गुड। तो किस में लिखा है ये? फोर्थ ऑप्शन, राइट, ओके। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो यहीं पे पूछता तो अल्टरनेरिया सोलेनाई हो जाता। सेंसर मैकेनिज्म, सीड डिस्पर्सल, सेंसर मैकेनिज्म इसमें कुछ हमको कन्फ्यूज़न लग रहा है, इसलिए हम इसको बाद में आपको बताएंगे। या तो इसमें पपावर सोमनीफेरम या कैंडिडाफ्ट होगा, मुझे लग रहा है जहाँ तक क्या तो कैंडिडाफ्ट होगा या तो पपावर सोमनीफेरम होगा। यॉर्क सैक इज़ प्रेजेंट इज़ नॉट फाउंड इन द, यॉर्क सैक इसमें नहीं पाया जाता है। तो यॉर्क सैक जो है, यॉर्क सैक आपके मैमल्स में पाया जाता है, बर्ड्स, चिकन, ठीक है। या तो ये इसमें इसको भी हम आपको बाद में बताएंगे, डेवलपमेंट से क्वेश्चन है ये। मीजनर्स प्लेक्सस जो होते हैं आपके इंटेस्टाइनल वॉल में पाए जाते हैं, राइट। अब देखिए आगे की तरफ क्या कह रहे हैं ये, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें नहीं पाया जाता है? तो मैमल में जो होता है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है, राइट। अब कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग एसिटिक एसिड विनेगर, ठीक है, वेरी गुड। ए का हो गया थर्ड पार्ट, ए का थर्ड सिट्रिक एसिड आपका हो जाएगा, सिट्रिक एसिड आपका ऑरेंज। बी का थर्ड पार्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड, एक मिनट, एसिटिक एसिड विनेगर। ए का हो गया, ए का थर्ड पार्ट, बी का सॉरी सिट्रिक एसिड हो गया आपका फोर्थ पार्ट, राइट। लैक्टिक एसिड एंड से निकलता है, सी का फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर्मिक एसिड डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन, सी वाला इसमें करेक्ट है, राइट। आइए 54 पे, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, इट कॉज अ रिकॉम्बिनेशन, इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, राइट। नेचर, ओके, इट प्रोड्यूसेस अ न्यू वेरिएशन, ये क्रिएट करता है, ठीक है। हमने आपको बताया भी था म्यूटेशन। कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, अच्छा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होता है? हिपैटिक वेन में होता है, वेरी वेरी गुड। हिपैटिक वेन जो आपके लीवर से सबसे पहली बार निकलता है, क्योंकि ऑर्निथिन साइकिल चलता है वहाँ पर, तो वो सबसे ज़्यादा यूरिया को ले जाता है, राइट। द क्लासिफिकेशन फॉर बाय द जार्म एंड एंगलर पैरेंटल का क्लासिफिकेशन, एंगलर और पैरेंटल का क्लासिफिकेशन जो था, एंगलर और पैरेंटल का फाइलोजेनी पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? फाइलोजेनी, राइट।
अब देखिए क्या कह रहा है, फर्न स्पोरेंजियम बस्ट एट, फर्न का स्पोरेंजियम कहाँ से फटता है, वो होता है आपका स्टोमियम, क्या होता है वो, स्टोमियम से फटता है, ठीक है। एनुलस तो चारों तरफ की रिंग होती है, स्टोमियम ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जाके देखिएगा। बोर्डियक्स मिक्सचर, बोर्डियक्स मिक्सचर बोर्डियक्स मिक्सचर एक बार आप लोग देख लीजिएगा किसने खोजा था, एंटी फंगल होता है, कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर होता है ये, तो आई थिंक प्रीवोस्ट थे, आई थिंक, आई गेस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, एक ही क्लास से, तो कारा फ्यूकस, कारा फ्यूकस एक ही एल्गी से फ्यूकस, ठीक है, ये गलत हो गया आपका। कारा क्लोरोफाइसिका, फ्यूकस आपका फियोफाइसिका हो गया। वालवाक्स, स्पाइरो वगैरह, क्लेमाइडोमोनास, ये दिस वन इज द करेक्ट, राइट, बी, ये सारे के सारे क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट द अरेंज देयर आर द दीज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन बिलो, ओके। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न, डबल हेलिक्स डीएनए डिस्कवर्ड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिक कोड क्रैक्ड। अच्छा, ये थोड़ा सा हमको अभी देखना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द C19 स्टीरॉयड हार्मोन, C19 स्टीरॉयड हार्मोन, C19 स्टीरॉयड हार्मोन, C19 स्टीरॉयड हार्मोन आपका, इसको भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, 19 कार्बन कौन सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये कह रहे हैं कि नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड, ठीक है, नॉर्मल पीएच कितना होता है आर्टीरियल, 7.4, 7.2 ऐसे होता है, 7.2 नहीं तो 7.4 लगेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, राइट। इसको हमने आपको पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से सब। पार्शियल स्टेम पैरासाइट, वेरी गुड, पार्शियल स्टेम पैरासाइट में हमने आपको पढ़ाया था OBR S²TCLV, तो TCLV क्या चीज़ हमने बताया था, TCLV, CLV तो पार्शियल वाला, C और L ये सब पार्शियल, लोरेंथस और विस्कम, क्या लोरेंथस, देखिए आपका है ना लोरेंथस, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, ग्लाइकोलेट होता है, राइट। ये स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, अच्छा, डिफरेंट जियोग्राफिकल एलोपैट्रिक स्पीसीज उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एलोपैट्रिक स्पीसीज बोलते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कितना हो जाएगा, तो XXY हो जाता है, XXY हो जाता है, यानी कि एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि 47 क्रोमोसोम इसमें हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इन बर्ड्स, यूरिनरी ब्लैडर अब्सेंट होते हैं, ठीक है, बर्ड्स के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये कह रहे हैं कि आगे की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, 4 लिम्ब हॉर्स लासो सेल्स आर प्रेजेंट इन, लासो सेल्स देखिए आपके सिलिंट्रेट्स में पाया जाता है। इन जेनेटिक कोड, कोडान रिप्रेजेंट विच द फॉलोइंग डीएनए सेगमेंट, ऐसे 2 सेट ऑफ 3 सेट ऑफ बेस पेयर होता है, कितना होता है ये, 3 सेट ऑफ बेस पेयर होता है। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया प्रेजेंट, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन से म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किस में पाया जाता है। द 2 जीन मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेज, अच्छा, CO2 और आपका CH4 ये मेन कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का। ट्रोफोजोइट प्लाज्मोडियम लिव्स इन, ट्रोफोजोइट कहाँ पर पाया जाता है, ट्रोफोजोइट जो होते हैं आपके एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, लीवर सेल, स्टमक ऑफ मॉस्किटो, ब्लड प्लाज्मा। ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये होते हैं आपके लीवर सेल में, ठीक है, लीवर सेल में, राइट, ये आप कहाँ पर पाए जाते हैं, लीवर सेल में पाए जाते हैं। और एक 109 क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल, एनालॉगस ऑर्गन आर नॉट, homologous organ are not, wings of insect are homologous to wings of bird, ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। और कह रहा है कि 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल, फ्लिपर ऑफ व्हेल एनालॉगस, ये भी गलत हो गया। एनालॉगस आर नॉट सजेस्ट एनी ऑफ, होमोलॉगस ऑर्गन आर नॉट, ये आपका इसमें हो जाएगा C ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसमें, C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।